हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी क्वेश्चन को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर बाकी जो क्वेश्चन बच जाता है उस सभी क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करोगे ताकि हम लोग का जो ओवरऑल मार्क्स है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स बूस्ट हो सके। तो इस वीडियो में हम लोग किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 53 को। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ट्रिक लगाएंगे इसमें? सबसे पहला ट्रिक लगेगा इसमें सिमिलर ऑप्शन। सबसे पहला ट्रिक कौन सा लगेगा? सबसे पहला ट्रिक लगेगा सिमिलर ऑप्शन। मतलब कि जो ऑप्शन जो ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, जो ऑप्शन हम लोग का सिमिलर होगा, आंसर उसी में से होने का चांसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो ऑप्शन देखने में एक जैसा होता है आंसर उसी में से होने का चांसेस ज़्यादा होता है। जो ऑड वन होता है उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करना, जो 4 ऑप्शन दे रखा है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ टोटल 4 ऑप्शन दे रखा है। ये रहा ऑप्शन नंबर 1, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 और ये रहा ऑप्शन नंबर 4। टोटल 4 ऑप्शन हम लोग को दे रखा है। अगर तुम इस चारों ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ए दे रखा है। परंतु ऑप्शन नंबर 1 में जो है ए नहीं दे रखा है। तो उस बेसिस पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन 1 क्या हो गया, ऑड वन आउट वन हो गया। तो यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर 2 में भी ए है, ऑप्शन नंबर 3 में भी ए है, ऑप्शन नंबर 4 में भी ए है, परंतु ऑप्शन नंबर 1 में ए नहीं है। तो उस बेसिस पर अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, ऑड वन आउट वन हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर दिया। अब 3 ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसमें से कुछ और ऑप्शन को एलिमिनेट करने का यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को पहले रीड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कौन सा मॉलिक्यूल्स होगा जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अपना शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 5 मॉलिक्यूल्स हम लोग को दे रखा है। ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, ये मॉलिक्यूल सी है, ये मॉलिक्यूल डी है और ये मॉलिक्यूल ई है। तो टोटल 5 मॉलिक्यूल्स दे रखा है। इस पांचों मॉलिक्यूल्स में कितना ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ये बताना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को ये नहीं पता है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। हम लोग को ये नहीं पता, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ ना, हम लोग 9 में भी पढ़े थे, 10 में भी पढ़े थे। हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं कि जो अपना फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो 4 एलिमेंट्स है ये सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। ये चारों एलिमेंट्स क्या होता है, सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 17 से। ठीक है, ये पता है। तो अगर ये चारों एलिमेंट्स सेम ग्रुप से बिलोंग करता है तो चारों का नेचर भी क्या होगा, एक जैसा ही होगा, सेम नेचर होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर अपना फ्लोरीन पैरामैग्नेटिक नहीं हुआ तो क्लोरीन भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, या फिर अगर फ्लोरीन पैरामैग्नेटिक हुआ तो क्लोरीन भी पैरामैग्नेटिक होगा। मतलब दोनों का नेचर एक जैसा होगा। सिमिलरली यहाँ पे बोल सकते हैं जो अपना ऑक्सीजन होता है, फिर सल्फर, फिर Fe और फिर Te, ये जो 4 एलिमेंट्स है ये भी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। है ना, ये 4 एलिमेंट्स ये भी क्या करते हैं, ये भी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ ये हो कि अगर ऑक्सीजन यहाँ पर पैरामैग्नेटिक हुआ तो सल्फर को भी पैरामैग्नेटिक होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो क्या कहते हैं ये 4 एलिमेंट्स है OS, Fe, Te, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये चारों एलिमेंट का नेचर क्या होगा, एक जैसा होगा। मतलब अगर ऑक्सीजन अपना पैरामैग्नेटिक हुआ तो सल्फर भी पैरामैग्नेटिक होगा। अगर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नहीं हुआ तो सल्फर भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। होगा तो दोनों होगा या फिर दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखो मॉलिक्यूल्स को अगर तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करो, कहने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि अगर अपना फ्लोरीन पैरामैग्नेटिक हुआ तो क्लोरीन भी पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर सी होगा तो ई भी होगा। तो यहाँ पर अगर तुम ऑप्शन नंबर 2 में देखो तो ऑप्शन नंबर 2 को अगर तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, तो ऑप्शन नंबर 2 में सी दे रखा है लेकिन ई नहीं दे रखा है। जबकि अगर सी होगा तो ई भी होगा, मतलब F2 होगा तो Cl2 भी पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में केवल सी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हो ही नहीं सकता। अगर सी होगा तो ई भी होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या होगा, सेम होगा। तो उस बेसिस पर अपना ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, अगर तुम ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 को देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में जो है ई दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 में जो है अपना ई दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 में अपना ई दे रखा है परंतु सी नहीं दे रखा। ऑप्शन नंबर 3 में ई दे रखा है परंतु सी नहीं दे रखा है। जबकि होगा तो सी भी होगा और ई दोनों होगा, कोई एक नहीं हो सकता। होगा तो दोनों होगा या फिर दोनों में से कोई भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 को भी यहाँ पर क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शन नंबर 3 को भी क्या करोगे, यहाँ पर एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, तो केवल एक ऑप्शन 4 बचा। ऑप्शन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 में बोल रहा है ए एंड डी ओनली। ऑप्शन 4 में क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में बोल रहा है ए एंड डी ओनली। ए क्या हुआ, O2 और डी क्या हुआ, S2। यहाँ पर अगर तुम देखो तो क्या कहते हैं, ए क्या हुआ, ए यहाँ पर है O2 और यहाँ पर डी क्या है, S2। तो मैंने बताया कि अगर
O2 क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक होगा, तो H2 भी पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का नेचर भी सेम होगा। तो यहाँ पर A और D, अगर A है तो D भी होगा और D है तो A भी होगा, तो A और D ओनली। तो जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन नंबर 4 ही बचता है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में देखो तो A तो दे रखा है लेकिन D नहीं दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 में देखो A दे रखा है लेकिन D नहीं दे रखा है, क्योंकि अगर A होगा तो D भी होगा। और ऑप्शन नंबर 3 में देखो A दे रखा है परंतु D नहीं दे रखा है, A होगा तो D भी होगा, लेकिन ऑप्शन 4 में A और D दोनों दे रखा है। उस बेसिस पर सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो यहाँ पर 4 को तुम गेस करोगे, ऑप्शन नंबर 4 को। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या अपन ने सबसे पहले देखा सिमिलर ऑप्शन, जो ऑप्शन सिमिलर था उसमें से गेस किया, जो ऑड वन था उसको एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पर तुम देखो तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, इस तीनों ऑप्शन में A था लेकिन ऑप्शन 1 में A नहीं था। तो उस बेसिस पर अपन ने सबसे पहले क्या किया, ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट किया। फिर 3 ऑप्शन बचा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो उसके लिए क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया, बोला गया कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा मॉलिक्यूल शो करेगा। तो हम लोग को ये नहीं पता था कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, लेकिन हमको ये पता था कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, ये चारों एलिमेंट्स सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। तो चारों का नेचर भी क्या होगा, सेम होगा। अगर फ्लोरीन पैरामैग्नेटिक होगा तो क्लोरीन भी होगा, अगर फ्लोरीन पैरामैग्नेटिक नहीं होगा तो क्लोरीन भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। सिमिलरली OS, SE, TE, ये जो 4 एलिमेंट्स है ये भी क्या कहते हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अगर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होगा तो सल्फर भी पैरामैग्नेटिक होगा, अगर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नहीं होगा तो सल्फर भी पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो मतलब इस बेसिस पर क्या किया अपन ने, अगर C होगा तो E भी होगा, अगर C नहीं होगा तो E भी नहीं होगा। उसी तरह से अगर A होगा तो D भी होगा, अगर A नहीं होगा तो D भी नहीं होगा। तो उस बेसिस पर क्या किया अपन ने, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 को एलिमिनेट किया। तो केवल ऑप्शन 4 ही था जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन था। इस तरीके से गेस किया, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरीके से केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।